कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से सरकार की चौथे दौर की वार्ता। आज दोपहर 12 बजे किसान संगठनों से होगी बातचीत। किसानों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री का बयान। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, जरूर निकलेगा मामले का समाधान। चौथे दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं की सरकार को चेतावनी। कहा, संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस ले सरकार। दिल्ली को चारों ओर से बंद करने की भी दी धमकी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अब भी जुटे हैं किसान। यूपी विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए मतगणना शुरू। 72 जिलों के 199 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा आज फैसला। आज सुबह 10:30 बजे एमएसएमई के लोन मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। 3,24,911 इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए का ऋण देगी योगी सरकार। हाथरस केस में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई न होने पर जवाब दाखिल किया। कहा, जिलाधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं किया। महोबा में 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिछले 18 घंटों से लगी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। अपनी जमीन की नीलामी के लिए बोली लगाएगी यूपीएसआईडीए। कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद लोन रिकवरी के लिए हो रही है नीलामी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक पिस्टल, एक तमंचा बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। बदमाश के पास से लूट के जेवरात बरामद। मथुरा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की। लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज था युवक। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड की आज बैठक। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बोर्ड की मिल सकती है मंजूरी। बैठक में रखे जाएंगे 30 प्रस्ताव। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान प्रशासन की अपील पर एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए हो गए हैं तैयार। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते को खोलने की सहमति दी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में लेसा स्टोर अयवरनपुर का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग के सभी स्टोर्स और वर्कशॉप को सीसीटीवी निगरानी में रखने के निर्देश दिए। लिव इन रिलेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। जीवन की स्वतंत्रता में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। बालिग जोड़े के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। अमरोहा में अज्ञात हमलावरों ने एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े पूर्व छात्र नेता को मारी गोली। घायल की हालत नाजुक। घायल के एक साथी को भी लगी गोली। मेरठ में मुबारकपुर गांव में रंगदारी की धमकी से हड़कंप। गांव के करीब 12 लोगों से मांगी गई रंगदारी। 20 लाख तक की मांगी गई है रंगदारी। औरैया में एक बेटे ने अपनी मां की पीट पीटकर हत्या कर दी। किसी बात को लेकर मां से हुआ था विवाद। आरोपी गिरफ्तार। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी गार्ड और चीफ डॉक्टर से विवाद। दोनों पक्षों में हुई झड़प। छात्रों ने की नारेबाजी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रूज यात्रा के बाद अब अयोध्या में भी क्रूज चलाने की मांग। अयोध्या के संतों ने मांग की, सरयू में बोट यात्रा शुरू होनी चाहिए। मुरादाबाद के हिमगिरी कॉलोनी में एक शख्स ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी पर की फायरिंग। निशाना चूकने से 7 साल के बच्चे को लगी गोली। बच्चे की मौत। यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश के तहत पहले आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी उवैस को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में संगम की रेती पर 14 जनवरी से आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर। मेले की सुरक्षा में 5,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा पुलिस को सरेराह फटकारते हुए आए नजर। पुलिस चौकी के पास अतिक्रमण देखकर विधायक भड़क गए। कृषि कानूनों के खिलाफ अलीगढ़ में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। टप्पल थाना के पास किसानों ने एक तरफ का ट्रैफिक किया जाम। यूपी के प्रभारी की जिम्मेदारी के सवाल पर राधा मोहन सिंह का बयान। खुद को सिर्फ सहयोगी बताया। कहा, जनता पीएम मोदी के साथ है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है।
बागपत से अगवा किए गए किसान अब तक घर नहीं लौटे। आरोप है पानीपत के किसान उन्हें मारपीट कर अगवा करके ले गए और अभी तक मुक्त नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने का आह्वान किया कि अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत विफल रही तो खाप पंचायतें दिल्ली के लिए कूच करेंगी।